बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स सेकंड कोर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मॉडल है उसका हमारे पास दो मॉडल जो है वो प्रपोज्ड किए गए। एक मॉडल जो था वो क्लासिकल मॉडल था जो कि ड्रूड ने जो था वो प्रपोज किया। सेकंड जो था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था जो समरफेल्ड ने प्रपोज किया था। हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे ड्रूड मॉडल को। ड्रूड मॉडल जो है वो हमारे पास 1900 में जो है वो प्रपोज किया। जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया, तो उसके 3 साल बाद तकरीबन जो ड्रूड था उसने ये मॉडल प्रपोज किया। ये मॉडल जो है वो बेसिकली बेस करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आप जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं उसका रिव्यू जो है वो आपको ज़रूर दूंगा। तो ड्रूड जो मॉडल है उसने बेसिकली 3 अजम्पशंस की थी। हम उसकी तरफ जाएंगे, उनकी अजम्पशंस की तरफ, और उसको देखेंगे कि वो किस तरह से जो है इसको मॉडल किया। लेकिन टोटली क्लासिकल बेस्ड जो है वो मॉडल था, जिसमें ड्रूड ने ये अज्यूम किया था कि माइक्रोस्कोपिक जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का सॉलिड्स के अंदर, उसको बेसिकली क्लासिकल वे के साथ ट्रीट करके जो है वो हम जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो है वो पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन उनकी होती है और वो तकरीबन ही फ्री होते हैं। इसी तरह ड्रूड ने भी क्लासिकली जो इलेक्ट्रॉन था उसको एक गैस, यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का जो क्लासिकल एस्पेक्ट था या क्लासिकल मॉडल था, वो ड्रूड ने हमें ये बताया कि हम जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर इसको जो है वो कंसिडर करते हैं, जो अजम्पशंस वहाँ पे हम लेते हैं वही अजम्पशंस जो हैं वो हम इस मॉडल के अंदर भी रख के हम बेसिकली जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का सॉलिड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो था ये बहुत यूज़फुल मॉडल था एट दैट टाइम, और इससे उसने जो है वो स्पेसिफिक हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और द मेटल्स, स्पेशली मेटल्स, उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे तरीके से उसने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये यूज़फुल मॉडल था, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, जबकि उसने इसको क्लासिकल पार्टिकल या क्लासिकल बिहेवियर जो था उसको कंसिडर किया था। इसके बावजूद जो है ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। काइनेटिक थ्योरी के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो जानते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके जो पास्टुलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, एक क्यूबिक जो है वो फॉर्म के अंदर जो है वो क्लोज फॉर्म के अंदर है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो ये बताती है कि ये जो रैंडम मोशन, इसमें एक अजम्पशन जो थी वो ये थी कि हमारे पास कोई भी फोर्स जो है वो इसमें इन पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, या जो दूसरे लफ्ज़ों में रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है, यानी ये नॉन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो हमें ये कहती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के, ये नॉन इंटरएक्टिव है, यानी हमने ये अजम्पशन करनी है कि नॉन इंटरएक्टिव है, ये एक दूसरे के साथ जो है वो इनका किसी किस्म का कोई ऐसा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उन जैसा कोई बिहेव नहीं है। दे आर फ्रीली टू मूव एंड इंटरएक्ट ईच अदर विद कोलिजन्स, यानी कि ये सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं। तो ये कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और कोलाइड करने से इनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन जो है वो आर्बिट्रेरी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद ये कोई और मोशन की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ भी ये कोलाइड करते हैं।
तीसरी बात जो इसमें है वो ये है कि इनका जो एवरेज मोमेंटम है, एवरेज मोमेंटम इनका 0 है। यानी ये चूंकि हमारे पास, अगर हम वन डायमेंशनल केस डिस्कस करें तो अगर ये हमारे पास पार्टिकल इधर आ रहा है और यहाँ पे टकराने के बाद इन वॉल के साथ वापस आता है, तो ये हमारे पास जो इधर वाला मोमेंटम है और इस डायरेक्शन का मोमेंटम है वो आपस में एवरेज जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरह थ्री डायमेंशनली में ये तीनों ही डायरेक्शन के अंदर इसी तरह से जो है वो बिहेव करता है और इसका जो हमारे पास जो एवरेज मोमेंटम है वो 0 होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इनके दरमियान हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज हाफ mv²। ये क्लासिकल वे में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज इक्वल टू kb टाइम्स t, जबकि यहां पे kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जबकि t जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन का। अभी हमारे पास ये एवरेज जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास kb टाइम्स t है। ठीक है, दूसरी इस चीज के अंदर जो है वो बात ये याद रखने वाली है रिवीजन के तौर पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि इक्विपार्टीशन थ्योरम ये हमें ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो थ्री डायमेंशनली है, यानी वो x, y और z में है, तो उस पार्टिकल जो है उसकी मोशन जो है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो मूव कर सकता है, वो तीनों डायमेंशंस के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल जो है उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अगर हमारे पास हाफ kb टाइम्स t है, तो दूसरे में भी हमारे पास इतनी ही होगी और थर्ड में भी हमारे पास इतनी होगी। तो ये तीनों आपस में मिलके 3/2 kb टाइम्स टेम्परेचर है उसके बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो अजम्पशंस थी कि इक्विपार्टीशन थ्योरम, यानी तो एनर्जी जो है उनकी वो 3/2 kb टाइम्स। अगर मेरे पास वो n पार्टिकल्स होंगे तो n पार्टिकल्स के लिए ये हमारे पास n टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी n पार्टिकल्स की। तो ये हमारे पास एनर्जी जो है इसको हम कहेंगे कि ये जो एवरेज एनर्जी होगी वो n पार्टिकल्स के लिए हमारे पास ये थी। एक पार्टिकल के लिए जो हमारे पास एनर्जी थी वो ये थी। अब हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स के लिए हमारे पास एनर्जी जो है वो 3/2 n टाइम्स kb टाइम्स t है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसका स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करें तो ये हमें देता है डेरिवेटिव ऑफ दिस एवरेज एनर्जी जो n टाइम्स है डिवाइडेड बाय dt, यानी ये टेम्परेचर के हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम ये हमारा इसका डेरिवेटिव टेम्परेचर के हिसाब से 3/2 n टाइम्स kb, तो टेम्परेचर का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ये हमारे पास जो थी वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम इसको जो है वो ड्रूड मॉडल जो है उसके साथ जो है वो इसको कंपेयर करेंगे कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके साथ ये अजम्पशंस जो है वो किस तरह से हम लेंगे। ड्रूड मॉडल जो है उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं सॉलिड के अंदर मेटल की। तो जब हम मेटल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है, कोई वायर है, कोई तार है और इसके अंदर क्या है, आयंस होंगे, ये एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आयन होंगे, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है तो फिर वो आयंस बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो है वो मेटल के अंदर जो है वो मान लें कि हमारे पास यहाँ पे एक मेटल है और इस मेटल के अंदर जो है वो ये आयंस हैं और इन आयंस के साथ, यानी ये कोर्स हैं, इनको हम कोर्स कह रहे हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ड्रूड ने ये रैंडम मोशन के अंदर होंगे। ठीक है, इनकी आर्बिट्रेरी कोई भी रैंडम मोशन होगी, वो किसी मोशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था उसको क्लासिकल माना कि इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे बिहेवियर है वो क्लासिकल बिहेवियर है, और इसने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन गैस कंसिडर कर लिया इसको। जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह मूव करेंगे
और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उस वाली सारी एजम्पशंस जो हैं वो यहाँ पे उसने इस मॉडल के अंदर एज्यूम की हैं, ठीक है। और उसने ये कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आयंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ इसका कोलिजन हुआ, इसका कोलिजन होगा, इससे टकराने के बाद ये कहीं और मूव कर गया, यहाँ से टकराने के बाद ये कहीं और मूव करेगा और ये रैंडम कोलिजन के दरमियान जो होगा यानी ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास आयन। अगर इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं आती है तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास अगर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ रही तो इसका जो सक्सेसिव टाइम है कोलिजन का उसको टॉ के साथ एक्सप्लेन किया और ये तकरीबन 10⁻⁻14 सेकेंड जो है वो होती है। लेकिन ड्रूड ने ये यहाँ पे अज्यूम किया कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इनके दरमियान में जो कोलिजन करेगा इनके साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन जो है Gt/τ, ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास कोलिजन का प्रोबेबिलिटी है, ये टाइम है, ये टाइम जो है वो हमारे पास इंटरवल है और इसको टाउ जो है वो उसका दो सक्सेसिव जो इंटरेक्शन है कोलिजन्स हैं उनका इंटरवल है। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है बिहेवियर है वो हम इलेक्ट्रॉन गैस के साथ जो है वो इसको ट्रीट करेंगे, यानी क्लासिकल बिहेवियर के हिसाब से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस के साथ बिहेवियर। सेकंड जो पोस्टुलेट है वो ये है कि हमारे पास अगर दो सक्सेसिव कोलिजन यानी दो पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन होगा तो ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन यानी बिल्कुल सीधा कोलिजन होगा। तो दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर इस के दरमियान में कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगी तो फिर ये जो है वो हमारे पास स्ट्रेट नहीं होगा इन दोनों का कोलिजन। तो ये जो दोनों के दरमियान जो कोलिजन है ये इफेक्ट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of an electron the motion of the particle can be affected by B and E। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जो मोशन है पार्टिकल की वो इफेक्ट हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो हमारे पास, ये सेकंड पोस्टुलेट था, अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गैस को ट्रीट करें, जैसे कि फर्स्ट में उसने ये था का, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर जो है वो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री मूव कर रहे होते हैं। यानी ये अगर कोई कंटेनर है तो इसके अंदर ये जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर था तो ये बिल्कुल फ्री पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये आयन के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं किसी, तो ये हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ फ्री हैं, ठीक है। मतलब इनके दरमियान जो है वो नॉन इंटरएक्टिंग जो है वो हमारे पास इनका बिहेवियर है। अगरचे ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो है वो बाद में क्वांटम मैकेनिकल जो है वो बिहेवियर आया और सोमरफील्ड ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जो है इसको नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो नॉन इंटरएक्टिव बिहेवियर है, ड्रूड ने हमें कहा कि ये नॉन इंटरएक्टिव है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इनका जो आपस में इसका मतलब है कि कोई किसी किस्म की जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, कोई किसी किस्म की फोर्स इसके अंदर नहीं मौजूद, ठीक है। तो थर्ड जो है ये पोस्टुलेट हमें कहता है कि अगर हम इनको गैस मॉडल के साथ कंसीडर करें तो ये नॉन इंटरएक्टिव बिहेवियर करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूव करेंगे और टू मूव, और ये रैंडम मोशन में होंगे और ये टकराने के बाद किसी दूसरी रैंडम मोशन में किसी और के जो है वो मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास इसकी तीनों जो थे वो अजम्पशंस थे। तो ये ड्रूड मॉडल जो हमारे पास था ये क्लासिकल मॉडल था इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर का। मैं इसको समराइज करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास 3 अजम्पशंस थी। एक अजम्पशन जो है वो हमारे पास ये थी
कि हम सॉलिड्स के अंदर जो है वो मेटल्स को कंसिडर करते हैं, और मेटल्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो हम क्लासिकल बिहेवियर कंसिडर करते हैं, और क्लासिकल बिहेवियर में हम इलेक्ट्रॉन को जस्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एक गैस, इलेक्ट्रॉन गैस के तौर पर ट्रीट करेंगे। और उसके फिर हम देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन या आयन या इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सक्सेसिव हमारे पास कोलिजन टाइम था, वो उसकी हम प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कस किया। और फिर दूसरा पास्टुलेट हमें ये कहता है कि अगर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इनका इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रेट होगा, सीधा सा होगा। लेकिन अगर इनके दरमियान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएं तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो कोलिजन या इंटरेक्शन नहीं होगा। तीसरा पास्टुलेट ये था कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो कंसिडर करते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन गैस में चूंकि मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन इंटरएक्टिव बिहेवियर जो होगा वो इसका मॉडल का कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये अजम्पशन जो है वो जस्ट एक अजम्पशन थी और उस वक्त जो है वो कोई क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी जो है वो सामने नहीं आई थी, इसके लिए ये जो क्लासिकल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया। अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।